अब यहां धर्मदास के गले नहीं उतरे बात कि अभी क्यों कर बात बने, और जबकि आंखों देख भी लिया। अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं। तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिए संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98वें पृष्ठ से आपको दिखाते हैं रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। यहां शुरू हो गया 6ठे चैप्टर में 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय चराचर जगत नष्ट हो गया था, सब जगह जल ही जल था, कुछ भी ना था। उस समय तत् सद्ब्रह्म इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ पे शिव पुराण 100 पृष्ठ पे। जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान यानी सच्चा झूठा। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा जी सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया काल के दबाव से, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये सदग्रंथों में लिखा है। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दुर्गा इसके पेट से निकली थी। परमात्मा ने सच्चाई बता रखी है कि पेट से देवी करी पुकारी, ये पुकारा हे साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनीता हम आए और अष्टंगी का बंध छुड़वाए। वो उसकी 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। अब वो जो सदाशिव है, ये काल है, ये सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। देखिए वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर आगे हैं इस रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। ये काल क्या करता है, कभी तो विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो जो उसको शिव रूप में देखते हैं तो उन्होंने शिव पुराण बना दी, जिसने विष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण बना दी,
और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी साथ लिख दी, तो ये उनसे अलग है। देखिए वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म को ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो, एक ही समय शक्ति के साथ है ये शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। वह उत्तम काशी, उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण और मोक्ष का साधन है, जो सबसे ऊपर विराजमान। ये प्रिय और प्रियतम, जो पति और पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म आपने पढ़ लिया। ये दुर्गा और काल, प्रकृति और काल, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरमा क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। दुर्गा और काल ने, यानी शिवा दुर्गा, शिव ये काल ब्रह्म। देवर से एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता पढ़ रहे हम। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से, पुराण बता रहे हैं। ये नकली शंकराचार्य आचार्य नोगे, इनका कोई माता पिता नहीं है तो अधरो अमर है। ये टीचर कहाँ, हमारे धर्म गुरु जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, तो इन्होंने तो हमें पूरे समाज को डबोने का काल से ठेका ले रखा था। अभी ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ, यहां से हमने पढ़ लिया। अब इसके ये 7वां अध्याय है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, तो मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपने आत्माओं यहाँ स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से। ये इनके पिता हैं, ये हमारे पुराण बता रहे हैं। और 5500 वर्ष हो गए इन पुराणों को लिपिबद्ध हुए, और इन हमारे धर्म गुरुओं ने सिर पर धर के घूमा करते और कहते थे पुराणों के आधार से आपको ज्ञान बता रहे हैं, और पुराणों को सत्य मानते हैं। वेदों के आधार से ज्ञान बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के आधार से भक्ति विधि बताते हैं। इनने सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है। नाम वेदों गीता पुराण का लेते, ज्ञान लोक वेद सुनाया करते, दंत कथा सुना दी। अब आपको दिखाते हैं। अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं। यहाँ तो कर गया गोड़ मोड़। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। यहाँ देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण, और ये पृष्ठ नंबर 110, 9वां अध्याय रुद्र संहिता का। यहाँ लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव जो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए। ये हो गए 4, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये शिव, ये काल। अब यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, और थोड़ा सा करेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप, विष्णु कहते हैं मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। इनके पिता ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक पिलर स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसका और छोर खोदने के लिए चक्कर में पड़ गए। फिर ये खुद आ गया शिवजी रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर इनसे क्या कहने लगा, ये थोड़ा दिखाते आपको। फिर आज क्या जो सत्संग अब शुरू होगा, ये देखिएगा। ये है विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता में विद्वेश्वर संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और 24 पृष्ठ पे
ये ब्रह्मा और विष्णु का ये लड़ाई हो रही थी, इनके बीच में ये सतम खड़ा कर दिया। फिर ये स्वयं आकर प्रकट हो गया। तो यहाँ क्या कहने लगा 25 पृष्ठ पे, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हमें दोनों को बताएं। भगवान शिव बोले, यो काल रूपी ब्रह्म बोला, सदा शिव जिसको कहते हैं, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे चले, हम अपने काम की बात पढ़ेंगे। ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, यहाँ कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पुत्रो, ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सथिति नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे ही स्वरूप जैसे जैसे मैं अब खड़ा हूं, इसी जैसी सकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये सिद्ध हो गया। 2 तो ये ब्रह्मा विष्णु दोनों, और 2 रुद्र और महेश्वर, और 5वां ये जो बोल रहा है। तो जितना चाहिए था। अब यहां देखना, अब ये भी सिद्ध करना है कि ये काल रूपी ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। देखिएगा इसी प्रश्न नंबर 26 पर ही है ये। यहां पर हम देखते हैं, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का ए का, और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर वह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय है ना, ये अलग लिखा हुआ, ये किसी इस मूल पाठ में नहीं है। ये 5 अवते से न बता दिए, इन 5 तो मिलकर एक हो गया। तो ये कहते हैं ये ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र हो गया। नहीं, ये गलत मंत्र है, ये नहीं है। ये मंत्र इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा एक अक्षर ओम है। अब थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं, और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर माँ विष्णु महेश से अन्य है, ये बोलने वाला ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है। इसी ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता ज्ञान दाता भी यही है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, यहां देखना मंत्र नंबर 13। ये 13 नंबर मंत्र है। इसमें स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये यहां से शुरू होता है, क्योंकि 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया इन्होंने। 13वें का यहां से शुरू होता है। जो पुरुष ओम, इस ओम यह एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर रूप यानी ओम एक अक्षर का ब्रह्म, ये दोनों अनुवाद गलत किया है। एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब मूल संस्कार देखना, मूल पाठ में क्या लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, ये ओम इति एक अक्षरम, ये एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तदन्देहम सयाति परमागति। अब ये स्पष्ट हो गया
कि गीता जी का ज्ञान भी इस काल रूपी भगवान ने ही दिया है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। ये तो इन सदग्रंथों ने, पवित्र सदग्रंथों ने आज आपके समक्ष ये गवाही दे दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं बता कर गए थे कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं। तो पुण्यात्माओं, कौन है भगवान? कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जिसको अशिक्षित कहा करते थे कि क्या जाने ये दानक सदग्रंथों के बारे में, और उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले प्रमाण। तो इनसे अब हमें ये दृढ़ होगा कि हु इज गॉड। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी को ये बात समझ में आ गई कि भगवान सारी है सच्ची, तो कहा है भगवान, हे परमात्मा, हमारा उद्धार कैसे होगा? आपकी बात को कोई सुनता ही नहीं। ये मालिक, आपके बच्चे आपको कैसे पहचानेंगे? तो परमात्मा ने कहा, धर्मदास, इस काल का मेरा एक कंप्रोमाइज हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। इसने मेरे से कहा था 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, मेरे से वचनबद्ध कर दिया था मुझे, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना। तो चौथा युग ही भावेगा, आ गया है चौथा युग, कलयुग। और इस कलयुग के बीच का जो समय है, बीच की करीब, इसमें मैं अपनी आत्माओं को पार करूंगा और फिर मैं ही चलकर आऊंगा। तब तक ये काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाओगा नकली, और उसके बाद फिर और अनेक पंथ चलाओगा, सबको भ्रमित करेगा। इसने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। ये 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम से कबीर पंथी कहलाते। ये काल के सारे पारों के 12 के 12। फिर कहा, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवी देवल और धाम पुजाऊं। कहा था, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और हो बाद बखाने। कहा था, काल नहीं सा कर दूंगा कि तेरी बात ने कोई नहीं सुनेगा, नकली सतलोकी महिमा गाने वाले नरे पंथ चला दूंगा। जब तुम जाओगे उससे पहले तो सारा डूंडा पाट दूंगा, और तेरे दूत का जो तुम भेजेगा या आओगे तुम, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास ने कहा, भगवान फिर कैसे बात पड़ेगी दाता? आगे तो कलयुग घोर आवेगा। अब तो लोग बहुत धार्मिक हैं, परमात्मा को चाहने वाले, डरने वाले हैं, और फिर कब दया होगी दाता? अब न मान रही है आपकी एक भी बात को। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास, जब युग कलयुग 5505 वर्ष जब बीत जाएगा, तब हम अपने इस ज्ञान का प्रचार करेंगे। तब मैं अपने दास को भेजूंगा, और वो जो है मेरी ही शक्ति के आधार से सब ज्ञान प्रचार करेगा। पहले तो पुण्यात्मा, हम आपको सदग्रंथ दिखाते हैं कि जब कलयुग बीते 5505, तब ये मेरा वचन होगा सच्चा। ये 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये थोड़ा सा आपको भेद देंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो, तभी तो उसकी खोज में लगे हो। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास, कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कबीर साहब कहते हैं, जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तू दृढ़ नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान करा दूं। अब इसी कबीर सागर में पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के लिखे हुए लेख नहीं, या कोई आज नई बना कर लिखी हुई कहानी नहीं। अब वो 12 पंथ के बारे में कैसी जानकारी दी है परमात्मा ने, देखिएगा इसी कबीर सागर में। ये है कबीर सागर, वही जो आपको दिखाया था कैमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मोबाइल से।
ये कबीर सागर ज्ञान प्रथम का कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। अब आपको दिखाते हैं कबीर वाणी। ये 12 पंथ कहा था काल ने, 12 पंथ चलाऊंगा। कबीर वाणी ये चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है और इसके 136 पृष्ठ पे क्या कहा है। द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, प्रथम वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो गणत चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार है। फिर ऐसे ये ब्रह्म, छठा सतनामी, सातवां यो जीवा पंथ और 8वां राम कबीर पंथ। ये तो है पद्य भाग में। फिर यहाँ देखिए गद्य भाग में ये है ये कबीर चरित्र बोध। इसके यहाँ बोध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ कति क्लियर किया है कबीर साहिब के पंथों का वर्णन, यानी कबीर साहिब के नाम से। प्रथम नारायण दास का पंथ ये गलत लिखा है, क्योंकि नारायण दास जी ने तो धर्मदास का कबीर साहब का मार्ग स्वीकार ही नहीं किया था। ये चूड़ामणि का पंथ है। यागुदास पंथ, यागुदास जागुदास कंदो, सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां ये गरीबदास छुड़ानी वाला गरीबदास पंथ। ये 12वां पंथ ये कबीर साहब के नाम पर ही चलता है। उन्हीं को आधार से ये वाणी सुनजाते हैं, समझाते हैं। ये सब देख लिया आपने, जागुदास, सूरत गोपाल, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। अब हम फिर आते हैं या कबीर वाणी चैप्टर पे। वो कबीर चरित्र बोध अध्याय पढ़ा था 136 पृष्ठ पे। फिर हम वही आगे हैं। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए यहाँ पर, और द्वितीय आना चाहिए, फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। प्रथम जग में जागू यागू दास बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, 5वां पंथ ये भगवान दास पंथ, 6ठा सतनामी, ये वही है नो के नो, राम कबीर पंथ और ये कमाल पंथ। और ये अब यहाँ तक तो आगे 10वें तक तेने लिख दिया, आगे बोलना लिखना भूल गए, थोड़ा बहुत पुलझ किया इन्होंने, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। यहाँ पढ़ेंगे हम। यह है 3 में वंश अंश अधिकारा, 3 से हो शब्द हो नारा। अब ये 12वां पंथ है, संवत 1775 हुई। ये होना चाहिए था संवत 1774। आदरणीय गरीबदास जी का जन्म, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी जिला जज्जर में संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये यहाँ मिस प्रिंट है, तो गरीबदास जी का आपने पढ़ लिया 12वां पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है। देखिए, संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे। साख मारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाड़ी। ओए अब क्या बताते हैं परमात्मा के 12वें पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। मैं उसके माध्यम से उसको सतलोक ले जाऊंगा और फिर दोबारा वापस छोड़ूंगा। मेरी महिमा की वाणी यथार्थ वो फिर लिखेगा, क्योंकि कबीर पंथ में ये कबीर साहिब के नाम से नकली 12 पंथ चल गए। इनमें गड़बड़ी कर दी, कबीर सागर में फेर बदल, कबीर साखियों को अपने हिसाब से कुछ मोल्ड कर लिया। तो गरीबदास जी ने दोबारा ज्यों का त्यों चित्रित कर दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी की उस यथार्थ कथा को ज्यों का त्यों लिख दिया, जिस पर आज पूरा हिंदू समाज आधारित है।
ऐसी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष की महिमा आंखों देखी, वहां सतलोक में जाकर के वापस आकर लिख दी। तो यहाँ क्या कहा है, ये 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। इन 12 पंथ गरीबदास के पंथ तक जितने भी पंथ हैं इस कबीर साहिब के नाम पर, जैसे गरीबदास जी तो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, उनके द्वारा जो वर्णन करवाना ही था, लेकिन उनको ये आदेश दे दिया था कि ये सतनाम का मंत्र किसी को देना नहीं। पूरे गरीबदास पंथ में एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पास ये सतनाम नहीं था। गरीबदास जी के तुरंत बाद एक शीतलदास महात्मा थे, उनको बताया था गरीबदास जी ने, उनके शिष्य हुए थे, उनका ब्राह्मणा गांव के अंदर आश्रम है। उनको कह दिया था कि तू केवल ये परंपरागत लेके चल, एक हंस को देना, उसको प्रतिज्ञा दिला देना, वो भेद नहीं खोला गया। ऐसे ही चलता चलता मेरे पूज्य गुरुदेव तक आ चुका था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे दिया और फिर कहा था, बेटा अब इसका समय आ गया है, इसका ढोल के डंके पर प्रचार कर देना। तो ऐसे ये चलता चलता एक गुप्त रखा गया। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी से कहा था कि अभी इसको सतनाम का प्रचार ना करना। आपने जन्म साखी भाई बाले वाली में देखा कि ऊपर सचखंड में नानक साहिब जी गए और वहाँ निरंकार, ये उसको निरंकार कहते हैं, लेकिन वो साकार में लिखा है कि तेजों में तकत का ऊपर परमात्मा बैठे थे। अब ये थोड़ा भूल भुलैया भी करनी थी संतों ने, तो वहाँ परमात्मा बैठे थे तेजों में शरीर में, और उन्होंने नानक साहिब जी से कहा था कि ते आपको सतनाम का प्रकाश के लिए भेजा है। नानक साहिब जी ने कहा, हे परमात्मा, आपका जहाँ जहाँ आदेश होगा वहाँ वहाँ सतनाम का प्रकाश करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। तो इन सबको कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार नहीं जाई। उसी के आधार से आगे चलते। अब क्या बताया परमात्मा ने, 12वां पंथ प्रगट हो वाणी हवै, है नहीं, ये हव माने होवे, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यान। गरीबदास पंथ तक को कह दिया कि इसके अनुयायी भी मुझे ही इष्ट रूप में पूजेंगे, ध्यावेंगे, लेकिन अस्थिर माने स्थायी स्थान सतलोक को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या बताया है, 12वें पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। होय होय, इस दास का निकास इसी गरीबदास साहिब वाले पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी और पहले जितने हमारे गुरु जी, दादा गुरु जी, वो इसी पंथ से संबंधित थे। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था, धर्मदास चिंता ना कर, उस 12वें पंथ में हम ही चल कर आवेंगे। स्वयं ने आए तो दास भेज दिया अपना। पावर तो कबीर परमात्मा की है, दास को दे दी तो आज उतना ही काम करेगी। देखिए, 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। सब पंथ मिटा के यानी सब तब फिर क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण है वो मगर के अंदर जब मैं सह शरीर जाऊंगा तो वो प्रथम चरण होगा। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में स्वयं आए थे, अरे बिचली पीढ़ी में ये दास भेज दिया, और लास्ट की पीढ़ी भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे, वो तो कति नकली हो जाएंगे। तो अब भक्ति की आस्था जीवित है भक्तों में। ये नास्तिक होने के कागार पर पहुंच चुके थे, क्योंकि नकली पंथों के पास गलत साधना कर कर इन्होंने कान भी बहरे कर लिए, गोड्डे भी कंडेम हो गए बैठ बैठ के। ये कोई साधना थी? तो अब ये नास्तिक हो जाते। चीन जैसी हालत भारत में हो जाती कुछ दिनों के अंदर कि भगवान की तना लाग गए थे, गुटी घाटी लाण सारी तकरीबन। अब परमात्मा ने दया करी कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब धर्मदास कहने लगा, हे भगवान,
आज कोई नहीं मान रहा आपकी बात को, और जब आप आओगे कलयुग के बीच में तो घोर कलयुग हो जाएगा, तब आपकी बात ने कैसे मानोगे, कैसे कृपा होगी परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा था जब 5505 ये कलयुग बीत जाएगा, ये मेरी बात तब सच्ची होगी कि मैं जाऊंगा, सारे पंथ मिटाऊंगा, एक पंथ चलाऊंगा, और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा, सब मेरी भक्ति करेंगे, कबीर साहब की सतनाम का जाप करेंगे। धर्मदास मुंह की तरफ देखा, भगवान आज ना सुनता, कोई आज्ञा कौन सुनेगा आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीतता है 5505, जब मेरा ये शब्द होगा साचा, जो आज मैं बता रहा हूं, देखिए 5505, तब ये वचन होगा साचा। और क्या बताया, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द कित बाहर न जाई, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, बिजली पीडी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथ ना मिट ले। पुण्यात्माओं, ये सारे पंथ मिटेंगे, क्योंकि इनने परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जिस समय मैं आऊंगा या अपना दास भेजूंगा कलयुग की बीचली पीढ़ी में, उस समय काल के सारे पंथ मैच्योर हो चुके होंगे। उनने जो कहना सुनना होगा सारा वो कह सुन लेंगे, उनकी मोटी मोटी पुस्तक बन चुकी होंगी, और जो मंत्र साधना वो देखते हैं उनके चेलों में तो सार्वजनिक होगी ही होगी, उनको पता होगा। और जब अपना दास भेजूंगा वो सदग्रंथों से प्रमाण दिखावेगा, वो नकली और असलियों को रूबरू करेगा, तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सब छोड़कर नकलियों ने मेरे पास आ जाएंगे। देखिए, जिसमें परमात्मा की और काल की वहां तकरार हुई थी, उसमें उनकी वार्ता से थोड़ा सांस लेते हैं। देखिएगा, सबसम बोध, सबसम वेद बोध, ये कबीर सागर है इसका, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोह दीजै, तब संसार गवन तुम कीजै। यू काल कह रहा है परमात्मा को, काल ने कहा ज्योत निरंजन ने। अब कबीर परमात्मा ज्ञानी यानी सतगुरु रूप में खड़े थे वहां। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव दुख में डारा, बिनती तोर लीन में मानी, मोह को ठग लिए काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। घर घर देखो बोध बिचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। होय होय अब क्या कहा है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। पद चेता, पद माने वे ऑफ वर्शिप के ज्ञाता हो जाएंगे परमात्मा के उस परम पद के और पद्धति के, वो पूरे सतनाम के। घर घर देखो बोध विचारा, स्पष्ट किया है, घर घर देखो बोध विचारा, पर मेरा ज्ञान घर घर में विचार होगा। और सतनाम सब ठोर उचारा, इस सतनाम का कभी डूंडा पाट देंगे, डंडोरा पीट देंगे, सब जग सब जाप किया करेंगे सतनाम का। और ये मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, है तब सभी जीव परम पुरुष पद चेता, उस सभी जीव परमात्मा के उस परम पद के ज्ञान को समझेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। पुण्यात्मा शंकराचार्यों जी के द्वारा लिखे इतिहास हिंदू धर्म के लिए मान्य है। इन्होंने क्या बताया है ये देखिएगा।
एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये कहाँ से छपी है? उप मुख्य कार्यकारी है, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, और यहां से छपा है ये, यहां से देखिए। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामा चरण राय रोड कलकत्ता, मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, ये 42 पृष्ठ पे शंकराचार्य जी के जन्म के विषय में एक भविष्यवाणी की हुई है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका ये संस्कृत का श्लोक यहाँ अनुवाद, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कलयुग जब 3000 बीत जाएगा तब शंकराचार्य जी का जन्म होगा। हो गया इससे क्लियर? अब ये तो ऊपर से कलयुग स्टार्ट से हो गए 3000 वर्ष, और आज से उसका जन्म कितने वर्ष पहले हुआ ये यहाँ से क्लियर होगा। देखिए, एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये है स्वरूपानंद, ये शंकराचार्य जी हैं वर्तमान गद्दी नसीन, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। ये पुस्तक है ज्योतिर्मठ, संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, 2 पीठों के ऊपर मालिक है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके कर कमलों द्वारा ये संपादित है। ये प्रपराश्रम करता, प्रेरणा स्रोत, मुद्रक, ये फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। अब इसके आपको 11 पृष्ठ पर दिखाते हैं, ये 11 पृष्ठ है, और यहाँ आते शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा लेंगे अपने काम का। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष है। ये या शब्द इन्होंने गलती से लिख दिया, या 476 वर्ष माना जाता, नहीं, 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो केवल 32 वर्ष तक जिंदा रहे थे आदि शंकराचार्य। तो 508 में 32 कम कर दो, 476 हो जाते हैं। यानी ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। तो आज चल रहा है 2012 और 508 जोड़ दो, 2020 वर्ष, आज से 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब ये तो हो गया यहाँ आज से नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे कलयुग कितना बीत गया था जब इनके जन्म हुआ, 3000। तो इन दोनों का योग कर दें तो आज हमारा कलयुग का समय पता लग जाएगा। तो 3000 जमा में 2520, 5520 वर्ष हो गए आज। और इसमें से हम फिर पीछे चले, 2000 से स्टार्ट कर दें तो 2000 से कलयुग कितना बीत गया था, 5508 वर्ष, और 3 वर्ष कम कर दे 2000 में, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया? तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था, बेटा ये कर दे इस काम ने, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे इस तीनों मंत्रों को। खुद भगवान ने क्या कहा और दिखाते। ये वही कबीर सागर आपको पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, ये सवसम वेद बोध, ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। और हम 170 पति थोड़ा सा प्रकरण यहां से लेंगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं।
ये सत कबीर वतन है। आगे दिखाते हैं। ये यहाँ सवसम वेद बोध में क्या लिखा भगवान ने कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग त्यारण को आए। के 5505 5 सहस और 500, ओए होए 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। पूरे विश्व को तारने के लिए एक महापुरुष परमात्मा का फरमान लेकर आएगा, यानी उद्धार करेगा। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाणे। हिंदू तुर्क आदि यानी हिंदू तुर्क और जितने भी जैन या सिख ईसाई जितने भी आदि में सभी आ जाते हैं। जितने भी जीव जहां में हैं संसार में, वो सतनाम की साख को समझकर उसको प्राप्त करके फिर मोक्ष निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। फिर क्या कहा कि यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण माने दरिया, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरियाएं अपने आप समुद्र से चलती हैं, उनका अपने आप फ्लो होता है और पूरी स्पीड के साथ चारों तरफ से आके और समुद्र में ऑटोमेटिकली आप पे मिल जाती है। कहते ऐसे ये पंथ सारे के सारे इस सत सुकृत पंथ में, इस सच्चे पंथ में वो पुण्यात्मा सत ज्ञान को समझकर परमात्मा के बच्चे इतनी स्पीडता होंगे जैसे दरिया में फटाफट जाकर मिलकर एक हो जाती है। अब कहते यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। उस सच्चे पंथ के अंदर ये सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे सभी दरियाए जाकर के समुद्र में ऑटोमेटिकली, उनको रोक नहीं सकता, फिर ऐसे जाएंगे। अब ज्ञान समझ में आओगा, कौन रहेगा ऐसा बोला, कौन रहेगा इस कलयुग में? सब शिक्षित हैं, माइंडेड व्यक्ति हैं, उन्हें तन्नो विश्वास कर लिया था ये हमारे गुरुजी सच्चे परमात्मा से मिल रहे होंगे। इवन के इतिहास दास ने दिखा दी जड़े उनकी हैं, अब सब समझ जाएंगे। इन खक भी नहीं था, इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और सच्चा सौदा, सिरसाड़ेर, ये जनोद वाले, ठाकुर जी वाले, ये आगरा वाले, कख भी नहीं इनके पास भक्ति का। इसके साथ साथ ये सतपाल वाला पंथ, यो बालेश्वर के अमेरिका में रहता है, यो हंसा देश वाले पंथ का हैं, और ये तेरे सुधांशु वाले, ये आसाराम वाले, आप आँखें देखे ये भी दिखा देंगे तुरंत ही थोड़े दिनों में। ये ऐसे पड़ेंगे जैसे फ्लड के अंदर बड़े बड़े पेड़ पड़े, अगर हमको जड़ कट जाए इनकी तरह काटती है। इन सब की जड़ों की मिट्टी खाली हो चुकी है। एक तूफान आएगा, सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान आओगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान। अब देखिएगा, हम फिर वहीं आगे हैं कि यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी यानी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो सब सम वेद निर्धारे। क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक वो 5505 वाली ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ है जैसे दास का जन्म ऐसे समय में हुआ कि ये जो परमात्मा ने वाणी लिखी थी इसमें हमारी लोकल लैंग्वेज का ज्यादा समावेश है। तो उस समय क्या कहा करते थे, जैसे लड़की को उसका यानी पति लेने आता तो उसको समय बताया जाता था, भाई अभी 1 महीने के बाद भेजेंगे, अमावस्या से पिछले दिन।
तो वो आकर कहता था कि अभी वेदने से मना कर दिया और एक कम की ठीक बता दी, ठीक वो लंबी ठीक दर दी, कहते हैं ज्यादा यानी निर्धारित समय को। ऐसे ही व्यापारी लोग हमारे ताऊ जी बिजनेस करते थे भैंसों का व्यापार, तो वो भैंसे ले जाते थे, वो पैसे लेने जाता था तो कई कुछ समय लेट कर देते थे, तो वो कहा करता कि आगे से आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। ठीक का मतलब है समय निर्धारित करना। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जो निर्धारित समय कर दिया धर्मदास, या ठीक लिख दी, जब 5505 नहीं आवेगा, जो मैं कह रहा हूं कि सारे पंथ सब मजहब सब मेरे बच्चे मेरी शरण में आवेंगे, कलयुग जैसा सतयुग जैसा माहौल होगा, तो ये बात तो बेटा इब को नहीं जच्चा किसे कहे। और मेरे ये सुख संवेद में सब संवेद में लिखी हुई वाणी निराधार लगेगी, और जिस दिन वो ठीक का समय आ जाएगा ना बेटा, जब देखना ये सारी सच्ची होंगी। अब वो ठीक का समय आ चुका है, देखिएगा। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण होवे नी ठीक, ये ठीक के नहीं, ठीक ठीक को तिथि वार और कपट चातुरी तब लो, यानी तब तक सब प्राणियों में चतुरता और कपटता रहेगी, और मेरा सब संवेद निराधार, ये सब संवेद जो मैं बोल रहा हूँ ये निराधार होगा। इन लोग न सोचेंगे ऊँही बांधा है, और पुण्यात्माओं 600 वर्ष बीत गए इस ग्रंथ को लिखे हुए अमरवाणी को। अब बता किसके जच्चे वही को जाओगा, सारा बिजली गिरती जा रही है, अभी तक तो उसका कोई आव भाव नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना पुण्यात्माओं कैसे ढूंढा ठा रखा मालिक ने, देखिएगा। अब कहते हैं सब संवेद में बोल रहा हूं ना विचार, तब तो ये मेरे सब संवेद के विचार निराधार महसूस होंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक को और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार, ये निराधार सा लगेगा। और सब ही नर नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, ठीके का यानी ठीक का दिन आवंत, आवंत है ये, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दर्शन कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार जी कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश के तहसील कसौली के एक गांव चंडी से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं? मैं शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र के लेक्चरर के पद पे कार्य कर रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? सर मैं 19 अप्रैल 2013 को तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हिमाचल प्रदेश में आपको पता है देवों की भूमि माना जाता है, और यहाँ देवी देवताओं की जो हमारे पूर्वज साधनाएं करते थे वही साधनाएं ट्रेडिशनल तौर पे हम भी करते आए हैं, और अभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले तक करते रहे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज के अलावा अन्य संतों के सत्संग या नाम दीक्षा ली है? दीक्षा तो नहीं ली जी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से 2 वर्ष पूर्व में जो कुमार स्वामी जी हैं उनके समागमों में जाता था, और जो पासवर्ड और जो साधना वो बताते थे उसको करता था, लेकिन मुझे उससे कोई ना तो शारीरिक ना कोई आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन हुई। सर क्या कारण मानते हैं कि किसी संत की शरण में जाने के बाद भी श्रद्धालुओं को लाभ नहीं होता है, और दूसरी तरफ एक संत हैं जो कहते हैं कि मैं शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद लोगों को लाभ होता है? सर आप लोग क्या भिन्नता पाते हैं कुमार स्वामी जी या अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज के बीच में? सर जो दूसरे संत हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा, वो शास्त्रों के अनुसार जो साधना बताई गई है और जो हमारे महान पुरुष हुए हैं जो उन्होंने जो साधना की है उस साधना को नहीं बताते, यानी शास्त्रार्थ साधना नहीं है, मेन कमी यही है उसमें। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना बताते हैं, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप बताते हैं, जिससे भक्तों को लाभ होते हैं। सर हमने संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायियों के इंटरव्यूज लिए हैं,
उनका दावा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से उनको जो मंत्र मिले हैं, जो साधना मिली है, वो साधना करने से उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हुई है। उनको आर्थिक लाभ भी हुए हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हुए हैं। आप एजुकेटेड पर्सन हैं, क्या आप इस बात पे विश्वास रखते हैं? क्या वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ मिलते हैं? यहाँ तक कि वो दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो नशा करते हैं, नशा भी ऐसी स्थिति में कि लोग मर जाएं, और वो नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ देते हैं। क्या आप विश्वास रखते हैं मंत्रों के जाप से इस तरह की जो भयानक बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है? सर, लोग शिक्षित तो जरूर हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से दूर होकर नास्तिक हो गए हैं। इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि जितने भी अभी तक धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने जो सद्भक्ति उन लोगों को दी, उसमें त्रुटियां रही, उसमें प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप नहीं रहा है, जिस कारण उन लोगों को लाभ नहीं हुए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपना दावा करता हूँ कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है, मुझे तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, आपका मानना है कि मंत्रों के जाप से लाभ होते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए हैं। तो सर, हम यदि शारीरिक लाभ की बात करें तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर, मैं अगर लंबी बात बताऊं तब तो 2003 से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको 2012 की बात बताता हूं। जिला सोलन हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के मैक्सिमम टीचर्स ये जानते हैं कि जो मेरी आवाज़ है वो आवाज़ ही चले गई थी। मैं बोल भी नहीं पाता था, और आप जानते हैं जैसा मेरा जो विषय है वो लेक्चर देने का है, 1-1 घंटा लगातार लेक्चर देना होता है। तो जब आवाज़ ही नहीं आई तो मैं तो या तो मुझे रिटायरमेंट लेनी थी या घर बैठना था, यही काम हो सकता था। लेकिन मीन टाइम में मुझे सद्गुरु रामपाल जी से सद्भक्ति मिली, और मैं उन मंत्रों के जाप से और जो मुझे सद्भक्ति मिली, उससे मेरी ये आवाज़ आज जो आप सुन रहे हैं यहाँ मीडिया वाले, ये उसी का ही परिणाम है। मैं पूरे भारतवर्ष के कोई बड़े मंदिर मैंने नहीं छोड़े हैं। अमरनाथ से लेकर त्रिवेंद्रम तक की बड़ी जगहों पर मैं गया है। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। एक बड़ा पाठ करवा के, रुद्र का एक बड़ा पाठ करवा के 2006 में मेरे एक बेटा हुआ, और वो बेटा ऐसा हुआ, उसके ओम की स्टैम्प थी राइट साइड में, बैक में। और मुझे ऐसा भय हुआ जिस दिन से वो बेटा हुआ कि पता नहीं काल इस बेटे को कब ले जाएगा। जबकि मैं फॉर्मली ऐसा नहीं समझता था कि काल भी कोई चीज़ है। जब कभी कहीं एक्सीडेंट होता था तो सोच लेते थे कि काल के ग्रास हो गए इतने लोग। तो मैं बहुत जगह गया। उसके बाद कुमार स्वामी जी के पास मैं लास्ट में 2 साल जुड़ा रहा। वहाँ भी जो साधना उन्होंने बताई वो साधना करी, लेकिन मेरा वो भय नहीं गया। उसके बाद लास्ट में एक हमारे जिला सोलन में ही कसौली तहसील में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैंने दिवाली के टाइम 3 दिन का पाठ करवाया। तो जब मैं 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहा, तब वो भय मेरा कुछ घंटों के लिए समाप्त हुआ। जैसे ही मैंने वो परिधि पार करी, वो भय फिर से मेरे हृदय में समाने लगा, और मैंने प्रार्थना करी कि परमात्मा अगर कहीं है तो मुझे अब कम से कम किसी सद्भक्ति में लगा देना, ये मेरा अंतिम पड़ाव है। मालिक की रजा हुई। उन्हीं दिनों मेरे जो सतलोकवासी मेरे पिताजी हैं, वो रामपाल जी महाराज का 3-3 घंटे उस समय सत्संग आया करता था, उसे सुनते थे। और वो मुझे कहते थे, कोई एक संत बड़ी खरी-खरी बातें किताबों से पढ़ के और वैसे बताते हैं, तो तू भी सुन। मैं घर में छुट्टी में 1 आधे दिन के लिए आता था, तो फिर मैंने कहा पिताजी ठीक है, कोई बता रहा है संत, ठीक बात है। लेकिन पिताजी ने मुझे प्रेशर डाला कि भाई ऐसा है, मुझे तो अब दीक्षा लेनी है। मैंने पूरे 76 साल की उम्र में किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। मुझे ये संत पसंद आए, और मुझे तू कब हिसार ले चलेगा, मैं एड्रेस पूरा पता करता हूँ और वहाँ जाना है। तो इस बात को लेकर मैं अपने पिताजी को लेकर, एक मेरे बहन भी मेरे साथ थे, एक मदर साथ थे, और हम वहाँ गए। मुझे हालांकि वे ऑफ वर्शिप और जो संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन थे वो भी मैंने नहीं सुने हुए थे। जैसे मैं आश्रम में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मैं सदियों से आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं भटका हुआ था इतने दिनों से। मेरे पिताजी, क्योंकि हम ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं, तो जैसे ही उनका जनेऊ काटा तो थोड़ा सा करंट उनको भी लगा। और अंदर गुरुजी से जब मिले हम, तो पिताजी ने तीसरी लाइन में खड़े थे पिताजी। गुरुजी ने उनको बुलाया और कि आपको मिल गया परमात्मा। पिताजी बड़े हैरान हुए। जो उनका जनेऊ काटा था और जो दूसरी चीज़ें गले में उन्होंने डाली हुई थी, उसका उनको दुख नहीं रहा। तो वहाँ से फिर मुझे भी एक प्रेरणा हुई
कि जो सत्संग आ रहा है उस सत्संग को सुन और जो किताबें हैं उन किताबों को पढ़। हालांकि मैंने दीक्षा उस दिन ले ली, क्योंकि उससे पहले भी हम बड़े बड़े और लोगों के पास गए थे, हमें लाभ नहीं हुए थे। मैंने कहा चलो यहाँ भी देख लेते हैं अब, तो ली उस नाते थी, पर बड़ी तसल्ली हुई। 1.5 महीना ही हुआ था अभी मुझे ये इन नामों का जाप करते। मुझे एक बड़ी अचंभित बात हुई। जो दूसरा मंत्र होता है हमारे सतनाम जिसे कहते हैं, वो 2 अक्षर का नाम मुझे मिल गया सपने में। और जब मुझे 5 महीने के बाद सतनाम मिला, तो मैंने जब उसको मेल किया, वो वही नाम था। उससे मेरा जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गया। तो इससे मुझे लगा कि नहीं, यही शास्त्रार्थ वेदी। और सत्संग में सुनता रहा और जो पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ता रहा, उससे पूरी नॉलेज हुई। फिर मैंने थोड़ा सा शास्त्रों से मिलान भी करना चाहा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही ज्ञान है। और मेरे परिवार के जो 14 सदस्य थे, बहन भाइयों समेत, परमात्मा ने सभी को अपनी शरण में ले लिया। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं और लाखों समर्थक हैं संत रामपाल जी महाराज के। वहीं दूसरी ओर और भी धर्मगुरु हैं जिनकी लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। आप पढ़े लिखे हैं, इस तरह से दूसरे समुदाय में, दूसरे पंथों में पढ़े लिखे लोग हैं। सर, आप लोग दावा कर रहे हैं कि दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो सही शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं जो वहां से नाम दीक्षा लिए हुए हैं वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? सर, वो कुछ तो मान मर्यादाओं में फंसे हुए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, मेरे जो इन लॉज हैं वो भी हिमाचल प्रदेश में एक बातल गांव है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे ससुर खुद बड़े ज्योतिषी हैं। हालांकि हमने वो पुस्तकें उन तक भी दी, उन्हें भी, उनसे भी आग्रह किया भी आप थोड़ा सा अध्ययन करो इनका। आप मान मर्यादा में फंसे हुए जी, और भ्रमित हैं। वो सोच लेते हैं कि भी यहाँ खाने पीने के लिए भी पूरी छूट है, बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा का सेवन भी करें और जाप भी होता रहे जैसा कोई बता रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि मनमाना आचरण है और शास्त्रार्थ जो साधना नहीं है। शास्त्रों में कहीं इस तरह का ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के कहीं मंत्र हमें नहीं मिले। सिर्फ ओम अक्षर जो हमारे वेद हैं उसमें इसका जिक्र आता है, उसके अलावा और कोई मनमानी साधनाएं करवा रहे हैं सभी। सर, जैसा कि माना जाता है कि गुरु बनाना आवश्यक होता है, गुरु गुरु में कोई भेद नहीं होता है, गुरु बना लेना चाहिए, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी हों या कोई और हो। तो लोग शायद ये सोच के भी अन्य संतों से जुड़े हुए होंगे। तो सर, आप क्या मानते हैं कि गुरु गुरु में कोई भेद है या सभी गुरु एक ही जैसे होते हैं? सर, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं जिनके जो फॉलोवर हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, फिर भी वो वहीं जुड़े हुए हैं। और क्योंकि उनमें एक डर भय पैदा किया हुआ कि गुरु नहीं बदलना है, और उस भय के कारण वो किसी जो शास्त्रार्थ भक्ति देने वाले संत हैं उनको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो एजुकेशंस हैं उनको भी अप्लाई नहीं कर पा रहे अपने दैनिक जीवन में। सर, और कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताना चाहते हैं? सर, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि जो आध्यात्मिक लाभ तो अब जीवन का मूल उद्देश्य रहता है हर व्यक्ति का, क्योंकि शरीर तो नश्वर है और इसने तो समाप्त हो जाना है। आगे हम लोगों को ये पता नहीं कहाँ जाना है। हमें जो वे ऑफ वर्शिप है वो मिल गई है और हम इससे पूरे सेटिस्फाइड हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।